क्या हिंदुस्तान तीसरे लॉकडाउन के मुहाने पे खड़ा है? क्या फिर से हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगेगा और घर से बाहर निकलने पे पुलिस के डंडे पड़ेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे ओमिक्रॉन का। क्यों? क्योंकि ओमिक्रॉन फैल तो बहुत तेज़ी से रहा है, पर ये इतना खतरनाक होगा नहीं। ये डेल्टा वायरस को रिप्लेस कर सकता है और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। ये वही बातें हैं जो मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया। पर एक सच्चाई और है कि हम पर डिपेंड करता है कि क्या तीसरी लॉकडाउन फिर से लगेगी या नहीं, फिर से हम लोग रामायण महाभारत देखेंगे या नहीं। रिसर्चर्स कहते हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा के खिलाफ इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा वायरस में ऐसा होता है कि एक ऐसा म्यूटेंट स्ट्रेन आता है जो म्यूटेशन होते होते एक ऐसे स्टेज में पहुंचता है जिसकी मारक क्षमता तो बहुत कम जाती है, पर वो फैलता बहुत तेज़ी से है और वो स्वयं वो वायरस अपने पूरे पिछले वायरस को रिप्लेस कर देता है और दुनिया में वो वायरस तो होता है, पर उससे होने वाली बीमारी सर्दी जुकाम से भी हल्की होती है। अब आइए कि क्या ओमिक्रॉन से दुनिया में कोई डेथ हुआ है। आज मैं 28 दिसंबर 2021 को ये वीडियो बना रहा हूँ शाम को, तब तक तो कोई डेथ रिपोर्टेड नहीं है। तो इसलिए अभी जो भी डाटा अवेलेबल है उसमें ओमिक्रॉन के मारक क्षमता या उसके फैटेलिटी पे यही कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा फैटल नहीं है। लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्रिसमस मनाया और बहुत अच्छे से 500 के पार हमने ओमिक्रॉन के आंकड़ा को ले गया। क्या हम इसे 5 लाख भी करेंगे? ये तो हमारे और आपके कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे डिपेंड करता है। दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि अगर ये महामारी फैलती है या तीसरा लॉकडाउन लगता है तो नुकसान हमें ही है, किसी और का नहीं। क्योंकि सरकारें क्या करेगी? एक सरकार गिरेगी, दूसरी आएगी। सरकार लॉकडाउन लगाएगी, लोगों को ऐसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकती। लेकिन जब भी लॉकडाउन लगता है तो उसका इतना आर्थिक नुकसान होता है जो कि हम लोगों ने पिछले 2 लॉकडाउन में देखा है। इसीलिए आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री की वो बातें 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी बहुत ही सटीक बैठता है। आखिर जान है हमारा और वो हमें अपने हाथों से बचानी है, कोई सरकार हमें बचाने नहीं आएगी। दोस्तों, अभी 2 नई वैक्सीन की अप्रूवल मिली है, कॉर्बेवैक्स और कोवोवैक्स। जैसा कि अभी हिंदुस्तान में 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन की लगने की शुरुआत 3 जनवरी से हो जाएगी। ये न्यू ईयर में बहुत अच्छा गिफ्ट है क्योंकि इससे उनके एजुकेशन, उनका पूरा डेवलपमेंट बहुत ही हैम्पर हो रहा है और स्कूल ना खुलने से, कोचिंग ना खुलने से बहुत सारे लोगों को बेरोजगारी की समस्या और आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। तो यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बूस्टर डोज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, पर वो बूस्टर डोज ही है और उसे हेल्थ वर्कर को ज़रूर लगनी चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कई लोगों के पास वैक्सीन रखी हुई एक्सपायरी हो रही है और वो लॉबी कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान में बूस्टर डोज लगे। चलो, बूस्टर डोज की बात आ ही गई। जब दूसरे तरीके से सोचते हैं बूस्टर डोज के बारे में तो अच्छा ही है, क्योंकि जो वो वैक्सीन एक्सपायर होकर के फेंकने से तो अच्छा है कि लोगों को लग जाए और कम से कम हेल्थ वर्कर को इसका फ़ायदा होगा। बिकॉज ईच एंड एवरी डे दे आर फेसिंग द कोविड पेशेंट एंड समटाइम्स बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका कि कोविड स्टेटस हमें मालूम नहीं है। दे आर लुकिंग हेल्दी बट दे आर कैरियर और दे आर इन्फेक्टेड विद द वायरस। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। भारत सरकार ने कुछ और अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे अभी हमारे कई मेजर सिटीज़ में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, यूपी में, कर्नाटका में नाइट कर्फ्यू लग रही है। मतलब आप समझ रहे हो ना, ऐसे ही पहले नाइट कर्फ्यू लगती है, फिर दिन की भी कर्फ्यू, फिर पुलिस की डंडे। तो अब आपको और हमें सोचना है कि हमें इससे आगे जाना है और 1 जनवरी के पार्टी के बाद कोरोना को कितना बढ़ाना है ताकि देश में अच्छे से लॉकडाउन लगे। या इस लॉकडाउन से बचना चाहते हैं तो फिर वही बात बोलूँगा, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। आपका स्वास्थ्य हमेशा आपके हाथ में है और जैसे लोग पैसा कमाते हैं वैसे स्वास्थ्य भी कमाना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों अब विदा लेता हूँ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।